आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम जो है आपका फर्स्ट टर्म का जो है बुक 1 जो है आपकी बुक 1, ठीक है, इससे हम जो भी निकलते हैं आपके बुक 1 से जो आपके टोटल चैप्टर 3 आने हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है यहाँ पे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है। तो हमने बुक 1 से जितने आपके जैसे 3 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो बुक 1 से आपके 3 जो चैप्टर आने हैं ना, तीनों को मिला के जितने भी एमसीक्यू होते हैं आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। करीब 50 आपके एमसीक्यू निकलने वाले हैं बुक 1 से। फिर इसके बाद बुक 2 का लाएंगे। ये जो 50 एमसीक्यू होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, तो ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चंस को सही से देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया हमने कि संविधान जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे यह लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का काम करता है। दूसरा दे रखा ऑप्शन, यह युद्ध होने से रोकता है। तीसरा ऑप्शन है ये लिखित पुस्तक है जिसमें देश को चलाने के नियम कायदे कानून लिखे होते हैं। और चौथा ऑप्शन जो है वो है ये जनता के बीच जनता के बीच होने वाले क्या है जो भी विवाद है उसका निपटारा करता है। ये हमने 4 ऑप्शन दे रखे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का आंसर कि यह क्या है, यह एक संविधान जो है किसे कहते हैं, ये एक लिखित पुस्तक होता है जिसमें देश को चलाने के नियम कायदे कानून लिखे होते हैं। ये हम भारत के नज़रिए में मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे अलिखित पुस्तक भी होते हैं जिसमें लिखित नहीं होता पुस्तक, ठीक है, लेकिन हम भारत के नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान जो है हमें जो है संविधान की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ठीक है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे। जैसे पहला ऑप्शन है हमें जो है संविधान की आवश्यकता जो पड़ती है वो आपसी विवादों को रोकने के लिए पड़ती है। दूसरा है शक्तियों का सही निर्धारण करने के लिए। तीसरा है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए। और चौथा है जो है सभी के लिए। तो इन सभी के लिए क्या है कि हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में कब आई। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि ए कह रहा है कि जुलाई 1999 में। बी जो कह रहा है वो कह रहा है अगस्त 1945 में। सी जो कह रहा है जुलाई 1945 और डी है जून 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इंग्लैंड में जो है नई लेबर पार्टी जो है सत्ता में आई थी, वो आई थी, आपका आंसर हो जाएगा सी, जुलाई 1945 में जो ये आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने ये पुष्टि करी, मतलब किसने ये पुष्टि की, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है। किसने ये पुष्टि करे की, यहाँ करे नहीं आएगा, किसने ये पुष्टि की संविधान सभा बनने का मार्ग खुल गया है, ठीक है। संविधान सभा बनने का जो है मार्ग खुल गया, इसकी पुष्टि किसने की। तो आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वायसराय लॉर्ड वेवल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायसराय लॉर्ड वेवल ने जो है इसकी पुष्टि करी थी कि संविधान सभा बनने का मार्ग खुल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण में भारतीय रियासतों में से कितने जो है प्रतिनिधियों को चुना गया। संविधान का जो बन रहा था, जब निर्माण हो रहा था, तो उसमें जो है भारतीय जो रियासतें थी उसमें से कितने प्रतिनिधियों को चुना गया था। आपके सामने ऑप्शन है 19, 93, 292, 89, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 93, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो भी रियासतें थी उनसे 93 जो प्रतिनिधि थे वो लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है कब तय किया गया। भारत पाक का जो विभाजन आपसे पूछा गया कि कब तय किया गया, किस योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार, ठीक है। ये याद रखना है आपको, माउंटबेटन योजना के अनुसार पूछ रहा है, कहीं आप डाल दो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ये पूछ रहा है तय कब किया गया था विभाजन को। तो आपके सामने ऑप्शन है 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, सी है 26 जनवरी 1947 या डी कह रहा है 26 जुलाई 1946, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि माउंटबेटन योजना के अनुसार जो भारत पाक का विभाजन तय किया गया था वो था 3 जून 1947 को, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा की जो है वास्तविक संख्या कितनी रह गई। अब देखिए हमारा जो संविधान बन रहा था, तो संविधान उस समय बन रहा था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। तो भारत और पाक दोनों ही थे उस समय, ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों ही थे। तो जैसे ही विभाजन हो जाता है तो पाकिस्तान जो है वो हट जाता है। हम संविधान बना रहे थे तो उसमें पाकिस्तान के भी प्रतिनिधि थे, वो हट जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या पूछी गई है कितनी रह गई थी, पाकिस्तान के यानी हट गए थे, तो भारत की कितनी रह गई थी। आपके सामने ऑप्शन है 299,
380, 290 या 400। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 299 जो है 299 जो है वास्तविक संख्या रह गई थी संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब किया गया। तो संविधान सभा का जो है उद्घाटन पूछा गया है। मैंने इसमें कई सारी चीज़ें ली है, जैसे आपका डे लिया है, जैसे सोमवार, डेट, मंथ, आपका ईयर और टाइम। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सोमवार को हुआ था 9 दिसंबर 1946 11 बजे। आपको ये याद रखना है कब हुआ था। संविधान सभा का विधिवत जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 11 बजे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया। आपके सामने ऑप्शन है संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया, किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो हमारे पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है हमने स्थायी अध्यक्ष जो है कब चुना गया। अब इसमें यह भी पूछ सकता है आपसे कि जो स्थायी अध्यक्ष जो है मतलब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। ठीक है, अब मैंने आपसे उल्टा करके पूछ लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है कब चुना गया, आपसे डेट पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946, आगे है 9 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946 या 21 नवंबर 1946। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया। आपके सामने ये ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए संविधान जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो चुना गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन निकले इस चैप्टर टोटल 3 चैप्टर है, उसमें से मैंने 50 जो है करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, तो इसको जरूर सही से देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था, कब किया था, आपसे डेट पूछा गया है। तो इन्होंने किया था, आपके सामने ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, सी है 9 दिसंबर 1946 या डी है 22 जनवरी 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को जो है इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार कर लिया। अभी आपने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, वो आपको डेट पता चल गया। ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया। आपके सामने ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, बी है 18 नवंबर 1945, सी है 22 जनवरी 1946 या 22 जनवरी 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को, जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस समय इन्होंने जो है संविधान सभा ने इनका उद्देश्य प्रस्ताव जो है मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को बनने में कितना समय लग गया। तो संविधान को बनने में कितना समय लग गया ये काफ़ी बच्चे जानते ही होंगे। आपके सामने ऑप्शन है ये 2 वर्ष 11 महीने 21 दिन। ठीक है, बी कह रहा है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी है आपका 2 वर्ष 12 महीने 15 दिन और डी है 1 वर्ष 10 महीने 18 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था हमारे संविधान को बनने में। तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को जो है लागू कब किया गया था। हमारा संविधान जो है बनकर पहले तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो है उसको कुछ टाइम बाद किया गया था। आप ये देखिए भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, सी है 26 जनवरी 1949 या डी है 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो है लागू किया गया था। ठीक है,
ये भी पूछ सकता है कि संविधान आपका जो है बनकर कब तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में जो है नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे जो मोतीलाल जो ये पूछ सकता है आपसे कि नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी जो है वो कब की गई थी, यानी मोतीलाल नेहरू कमेटी जो है कब नियुक्त की गई थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डेट बता दिया 1928। तो इनके अनुसार जो पूछा गया है कितने मानव अधिकारों को शामिल किया गया, यानी इनकी रिपोर्ट के अनुसार कितने मानव अधिकारों को शामिल किया गया। आपके सामने ऑप्शन है 10 मानव अधिकार, 11 मानव अधिकार, 9 मानव अधिकार या 7 मानव अधिकार। तो इसमें ये बात नहीं हो रही कि अभी के समय पे हमारे मानव अधिकार कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ बात नहीं हो रही। इस रिपोर्ट में कितनी मानव अधिकार जो है वो शामिल किया गया था, इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 10 मानव अधिकार जो है शामिल किए गए थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन का जो विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है। जो हमारा संविधान बना है ना, तो उसमें किसी एक देश से ही नहीं लिया गया। बहुत सारे जो कानून है, हम इतनी जल्दी तो अपना संविधान एक तरीके से नहीं बना सकते। पूरा देश चला ले हम एक दिन में बैठ के, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, या हम एक साल में बैठकर जो है किताबें लिख दे ऐसी जिससे हम किसी देश को कंट्रोल कर सके, नहीं। इसमें जो है हमने कई सारे देश के जो संविधान देखे, हमने उस देशों के संविधान से कुछ कुछ अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो ली है, अपने संविधान में ऐड करी। तो यही पूछा गया है जो कानून के शासन का जो विचार है, यानी शासन करेगा कौन, कानून, उसका जो विचार है देश के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, कनाडा का संविधान, ब्रिटिश का संविधान या अमेरिका का संविधान। तो देखिए, कानून का जो शासन है उसका जो विचार लिया गया वो ब्रिटिश के शासन से लिया गया, मतलब ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का पद, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत या सरकार का संसदीय स्वरूप। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो हमने लिया है ब्रिटिश के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया। देखिए, आप पहचान पत्र होता है, ठीक है, जो भी वोट डालते हैं उनके पास अपना पहचान पत्र होता है। तो इस पहचान पत्र सहित जो है उनके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए अपनी, यहाँ पे लगी हुई पहचान पत्र पे ही साइड में फ़ोटो होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है 1993, 1998, 2001 या 2009। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1993 से जो है इसको लागू कर दिया गया था, मतलब इसकी मांग कर दी गई थी 1993 से। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया। आपके सामने ऑप्शन है GDH कोल, लॉर्ड जेम्स बाइस, AB डाइसी या थॉमस हेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, थॉमस हेयर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है, दोबारा देख लो कि जो संविधान है वो संविधान के किस धारा के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग का जो है गठन किया जाता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 215, 324, 222 या 52। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 324 के अंतर्गत। ठीक है, 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया। तो महिलाएं जो थी वोट दे सकती थी, ये सबसे पहले किस देश ने लाया, सबसे पहले आपको ये बताना है किस देश ने लाया। तो आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या भारत ने। तो सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिया था वो न्यूजीलैंड ने दिया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चुनाव जो है आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। भारत में अगर चुनाव करवाना है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा आयोग है वो कौन है। आपके सामने ऑप्शन है निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का निर्वाचन आयोग या जिला दंडाधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव कराने की, और यही इसी के पास ही होता है सारा काम जो ये चुनाव कराने का ये करता है। ठीक है, चुनाव की सारी जिम्मेदारी इसी की होती है।
अगला क्वेश्चन है, अब प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ क्या देना होगा। आपके सामने ऑप्शन है, यानी किसी को अगर चुनाव लड़ना है तो उसको नामांकन पत्र के साथ क्या देना होगा। आपके सामने ऑप्शन है, अपराध प्रमाण पत्र, जमानत राशि की 2 गुनी राशि, राजनीतिक दल का स्वीकृति पत्र और विवाह प्रमाण पत्र। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपराध प्रमाण पत्र। ठीक है, इसको देना होगा अगर इसे चुनाव लड़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया। यानी महिला भी क्या है कि शासन कर सकती है, यानी महिला भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब बन सकती है। तो किसने दिया ये। आपके सामने ये ऑप्शन है, अरस्तु, बेंथम, अरस्तु हो गया, बेंथम हो गया, जेएस मिल हो गया, या प्रधानमंत्री विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जेएस मिल। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि महिला मतलब इन्होंने समर्थन किया था कि महिला जो है शासन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों तथा नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 जो सीटें हैं वो आरक्षण की गई थी। ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई। आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का जो आरक्षण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया। आपके सामने ये ऑप्शन है, जनता के आग्रह पर किया गया था, बी न्यायाधीश के आदेश पर किया गया था, सी 1993 में संविधान में संशोधन द्वारा, और डी है राजनीतिक दलों की सहमति द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी 1993 में संविधान में संशोधन द्वारा जो है महिलाओं को जो है 1/3 जो है आरक्षण की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राजनीतिक दलों का जो चुनाव है चिन्ह, यानी पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जो भी राजनीतिक दल है उनके चुनाव चिन्ह संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निदान कौन करेगा, यानी उसका समस्या का हल या निपटारा कौन करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपना चुनाव चिन्ह कोई झंडा ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, ठीक है, किसी और ने ले रखा है लेकिन कोई सेम ले ले, ठीक है, जैसे केजरीवाल का क्या है, झाड़ू है, ठीक है, तो वहीं बीजेपी का क्या है, कमल का फूल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर इसमें अगर मान लीजिए मैं भी झाड़ू ले लेता हूँ तो इन दोनों का निपटारा कौन करेगा। तू झाड़ू नहीं ले सकता, तू झाड़ू नहीं ले सकता, ठीक है, या कमल का फूल नहीं ले सकता, या तू भी नहीं ले सकता, मतलब एक जैसे दो नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन यदि राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह संबंधित कोई भी समस्या, मैं सेम लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी समस्या हो जाती है तो उसका निदान कौन करेगा। आपके सामने ऑप्शन है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या भारत का चुनाव आयोग। तो देखिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, भारत का चुनाव आयोग की, और यही सारी चीज़ें जो भी इसकी समस्या होगी ये खुद ही देखेगा। ठीक है, इसके चुनाव कराने के लिए हमने क्या है, भारत में एक आयोग बनाया गया है, ठीक है, जो चुनाव कराने की इसकी जिम्मेदारी होगी, और चुनाव से जितने भी काम है, समस्या है, इस सब का हल जो है भारत का चुनाव आयोग ही करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन निम्न में से कौन सा है। यानी साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से गलत है। आपके सामने ऑप्शन है, ए कह रहा है कि यह प्रणाली अत्यंत सरल है, बी कह रहा है इसमें विकल्प चुनने में कोई कठिनाई नहीं होती। ठीक है, यहाँ चुनते लिख गया, यहाँ चुनने आएगा। सी है आपका चुनाव परिणाम निकालने में जो है कठिनाई नहीं होती, और डी है ये प्रणाली बहुत खर्चीला है। तो गलत कथन कौन सा है इसमें से आपका, वो हो जाएगा राइट आंसर आपका डी। ये क्या, ये प्रणाली अत्यंत जो मतलब बहुत खर्चीला, ये कहा गया है, अत्यंत खर्चीला नहीं होता ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, तोला आएगा उधर। ठीक है, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, ये सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। देखिए हमारे जो देश में जो है ना, चुनाव में जो जीत की प्रणाली है कई सारी है, ठीक है, उसमें से एक आपको बतानी है कि जिसमें मतों को गिना नहीं जाता, तोला जाता है। ठीक है, तो इस पे ये तो समझ गए आपकी गिना नहीं, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा वोट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें बात हो रही है आपकी किसकी, आपके सामने ऑप्शन है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधित्व। तो इसमें बात हो रही है आपकी सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में आपको वोट से मतलब नहीं है कितने आपके पास वोट है। ठीक है, मतलब इसमें वोट से मतलब नहीं होता है कि आपको 50 वोट मिले हैं, आपको 100 वोट मिले तो आप जीत जाओगे, आपको 100 मिले तो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है कुछ फिक्स होते हैं
उसको आपको अचीव करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? जो भी राजनीतिक दल है या पार्टी है उनको मान्यता कौन देता है? जैसे कि मान लीजिए अभी के टाइम पे क्या है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ऐसी कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन इनको जो है मान्यता कौन देता है? ठीक है, वैसे तो अगर पता ही नहीं रहेगा मान्यता देना है तो हम ऐसे ऐसे लोग भी है जो चले जाएंगे, मैं भी अपनी पार्टी बना लिया हूँ 10 लोग जाकर, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता। इन सबको मान्यता देनी पड़ती है कि आप एक पार्टी के रूप में हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कौन देता है वो मान्यता? तो ये है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो पहले भी आपको मैंने बता रखा है कि सारी इस चुनाव से रिलेटेड जो भी समस्या है, जो कुछ भी इसकी प्रॉब्लम है, ये खुद देखेगा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग जो है इसका समाधान करेगा, यही मान्यता देगा उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है भारत ने, मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में आएगा इधर, वोट देने का जो अधिकार है वो 21 आयु से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत में जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है, यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में क्या है, पहले वोट देने की आयु क्या थी, 21 वर्ष थी, लेकिन किस संशोधन द्वारा जो है 18 वर्ष कर दी गई? 61वें, 42वें, 62वें या 93वें? आपके सामने ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 61वें, जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पहले 21 वर्ष के व्यक्ति थे वही वोट दे सकते थे, ठीक है, अब 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव की व्यवस्था की गई? मतलब चुनाव की जो व्यवस्था है वो किस भाग में की गई भारतीय संविधान के? आपके सामने ऑप्शन है, भाग 15 में, भाग 4 में, भाग 17 में या भाग 16 में। तो देखिए चुनाव आयोग की जो व्यवस्था की गई है वो भाग 15 में की गई है, तो राइट आंसर भाग 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? यानी पंचायती जो राज संस्था है, अब गांव की बात हो रही है, गांव में चुनाव कराना, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य वित्त आयुक्त, केंद्र सरकार या राष्ट्रपति की? तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए जो हमारा निर्वाचन आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग है, वो हमारे इंडिया के लिए पूरा एक है, ठीक है, लेकिन क्या है, स्टेट बटे, हमारे 28 स्टेट है, ठीक है, 28 जो है राज्य है हमारे देश में, तो 28 के 28 राज्य में भी चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अब राज्य में चुनाव कोई भी होगा तो वो राज्य का चुनाव आयोग काम करेगा, ठीक है। बाकी जो सबसे बड़ा है क्या है, भारत का चुनाव आयोग, ठीक है, और उसको हर एक स्टेट में भी बांट रखा है। तो ऐसे जो है वहाँ पर किसी स्टेट में मान लीजिए कि वो होना है, पंचायती राज संस्था जो है उसका चुनाव होना है, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? तो राज्य की होगी, राज्य चुनाव आयुक्त की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय शासन संविधान की किस सूची का विषय है? जो स्थानीय शासन है संविधान की किस सूची का विषय है? आपके सामने ऑप्शन है, राज्य सूची, केंद्र सूची, जिला सूची या ब्लॉक सूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राज्य सूची। राज्य सूची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? स्वतंत्र भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मतलब इन्होंने स्थापित किया, इनको ये श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था लाई इंडिया में, स्वतंत्र भारत में। आपके सामने ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। तो ये आपके सामने ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इनको ये श्रेय प्राप्त है कि इन्होंने जो है जो पंचायती राज व्यवस्था इन्होंने लाई थी स्वतंत्र भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ये 15 अगस्त, 14 नवंबर, 26 जनवरी या 24 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज राज्य का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ? यानी पंचायती राज का उद्घाटन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ये भी पूछ सकता है कि पंचायती राज्य का उद्घाटन जो है भारत के किस राज्य में हुआ था, ठीक है, राज्य भी पूछ सकता है और राजस्थान के जिले पूछा गया इस बार। तो आपके सामने ऑप्शन है, नागौर में, अजमेर में, जोधपुर में या जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागौर में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय नेता ने कोलकाता नगर निगम के
नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मतलब ऐसे नेता का नाम बताना है, मतलब बड़े नेता थे, किस राष्ट्रीय नेता यानी राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने क्या कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जो है कोलकाता में जो है कोलकाता नगर निगम में जो है अध्यक्ष के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है। तो ग्राम पंचायत जो है यानी गांव की जो पंचायत है उसका मुख्य जो है आय का स्रोत क्या है, यानी पैसे का स्रोत क्या है, कमाने का स्रोत। भूमि व स्थानीय कर से, मकान व पशु कर, मृत्यु कर, या डी है आपका मेला व बाजार कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मेला एवं बाजार कर से जो है इनकी कमाई होती है, यानी आय का स्रोत क्या है इनका, मेला एवं बाजार कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आदान प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है आपसे पूछा गया है पंचायती जो राज संस्था है उनको संवैधानिक आदान प्रदान किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये है 73वां संविधान जो है संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज जो भी संस्था है उसको संवैधानिक आदान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में स्थानीय संस्थाओं के गठन का विषय किसे सौंप दिया गया। मतलब संविधान में जो भी स्थानीय संस्थाओं के गठन का जो भी विषय है वो किसे सौंप दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है राज्यों को, प्रखंडों को, जिलाधिकारियों को, राज्यपालों को। तो इसका जो राइट आंसर है प्रखंडों को, इनको सौंप दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से। जैसा कि अभी आप जानते हो कि आप तो गांव के बारे में बात करेंगे तो गांव में क्या है पंचायत व्यवस्था है। ठीक है, और ये भी कब लाई गई थी, मतलब इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लाए हुए। ठीक है, लेकिन हम शहर की बात करें तो शहर में जो भी शासन होता है वो कब लाया गया था, मतलब अस्तित्व यानी भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है। तो आपके सामने ऑप्शन है 1881, 1882, 1883, 1884। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1883। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है। जो ग्राम पंचायती होती है वो इनमें से कौन सा शुल्क जो है लगा सकती है। आपके सामने ऑप्शन है बाजार शुल्क, प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी शुल्क जो है ग्राम पंचायत लगा सकती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं, यानी पंचायत में जो भी मुखिया होता है उसका चुनाव होता होगा। ठीक है, तो वो कितने वर्ष में होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई। मतलब भारत में पूछा गया है कितने स्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई। आपके सामने ऑप्शन है द्विस्तरीय, 1 स्तरीय, 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज्य की स्थापना की गई है। तो ये था आपका जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर 3। टोटल जो है 3 चैप्टर से हमने ये क्वेश्चन निकाले। आपके चैप्टर आपके 1 होंगे, इसमें चैप्टर 3 होंगे। ठीक है, और चैप्टर जो है आपका जो स्थानीय शासन वाला चैप्टर है आपका 8वां है शायद। तो ये 3 चैप्टर से जो भी फर्स्ट बुक से आपकी ये फर्स्ट बुक है टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट बुक से जो है आपके ये चैप्टर आने थे 3 बुक। फर्स्ट टर्म के लिए आपके जो है 1, 3 और 8 ये चैप्टर है जो आने थे। और ये फर्स्ट बुक से आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। और ये करीब 50 करीब थे। ठीक है, 45 कह सकते हो आप, कुछ इतने क्वेश्चन थे, मैंने काउंट नहीं किया है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम वीडियो के थ्रू नहीं दे पाते वो हम ग्रुप में दे दिया करते हैं। तो यही था आज का वीडियो। ठीक है, और जल्दी जो है आपके लिए सेकंड बुक जो है ला दी जाएगी। उसमें भी हम जो है सेकंड बुक में आपके जो भी चैप्टर आने हैं उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल देंगे पूरा सेकंड बुक से। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।